हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के बारे में। ठीक है, अभी हमने एनाटॉमी पढ़ी थी, जो कार्डियक सिस्टम था उसकी। अब उसकी डिजीज़ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमारी डिजीज़ जो होगी वो होगी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। ठीक है, तो आप सबको जैसा आप पता है कि भाई कोरोनरी आर्टरी क्या है। एक ऐसी आर्टरी है जो अपने क्या कर रही है, होल हार्ट को क्या कर रही है, ब्लड सप्लाई कर रही है। अब उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है या फिर कोई डिजीज़ हो रही है, उसे अपन इंक्लूड करते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के अंदर। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि जो कोरोनरी आर्टरी है, ठीक है, उसके अंदर लिपिड का या फिर अपन बोल सकते हैं कि जो फैट है उसका डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से उसका जो ल्यूमन है वो कम हो जाता है। ठीक है, और उसकी वजह से जो हमारा हार्ट है उस तक ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं पहुंच पाती, और जब प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच जाती तो वहाँ पर जो हमारे हार्ट की मायोकार्डियम है उसके अंदर हो जाता है इस्चीमिया। अपन इसके बारे में बात करेंगे। देखते हैं भाई ये क्या है, हमारा हार्ट है। इसको सप्लाई कर रही है दो कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, दो कोरोनरी आर्टरी सप्लाई कर रही हैं। अब इसके अंदर कोई डिजीज हो रही है, उसे अपन बोल रहे हैं क्या, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अब कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या है, ये है नैरोइंग ऑफ द कोरोनरी आर्टरी दैट प्रिवेंट एडिक्वेट ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल्स। मतलब क्या है कि क्या हो रहा है, नैरोइंग हो रही है किसके, कोरोनरी आर्टरी की, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो एडिक्वेट ब्लड सप्लाई जो है वो हार्ट की मसल्स तक नहीं पहुंच पा रही है, उसे अपन बोलेंगे कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ठीक है, अब कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो है उसको कुछ अलग नामों से जाना जाता है, या फिर अपन बोल सकते हैं कोरोनरी डिजीज ऑल्सो नाउन एज एथेरोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज, कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस, कोरोनरी हार्ट डिजीज। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, जो मेन कोज होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज का, वो मेन कोज क्या होता है कि जो कोरोनरी आर्टरी है उसके अंदर क्या हो जाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस जो है वो इसका क्या है, मेन कोज है। ठीक है, अब एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर क्या होता है वो अपन देखते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर क्या होता है, जैसे ये क्या है, अपनी ब्लड वेसल्स है, कोई भी जो अपन बोल सकते हैं ब्लड वेसल्स है। इसके अंदर क्या होता है, अपन सीएडी अपन ने बोल रहे हैं भाई कोरोनरी आर्टरी डिजीज है। ठीक है, उसके अंदर क्या हो रहा है, ओनली जो उसका ल्यूमन है, मतलब ये क्या है, ये आर्टरी है, इसका ये जो ल्यूमन है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो उसी की अपन बात करें भाई, ये क्या है, ब्लड वेसल है। ठीक है, ब्लड वेसल के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस की अपन बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि इसकी जो ल्यूमन है इसके अंदर क्या होता है, फैट का डिपोजिशन हो जाता है, फिर अपन बोल सकते हैं लिपिड का डिपोजिशन हो जाता है। अब जैसे लिपिड का डिपोजिशन हो गया, ठीक है, तो पहले जो ल्यूमन इतना था, ठीक है, वो अभी क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होगा, आगे जाके अपन इसकी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे कि क्या क्या होते हैं इसके। अब अपन क्या क्या होते हैं इसके रिस्क फैक्टर। ठीक है, या फिर अपन बोल सकते हैं किन किन वजह से होता है। ठीक है, रिस्क फैक्टर के साथ अपन पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी। तो अभी अपन देखते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में। रिस्क फैक्टर कैसे होते हैं, दो होते हैं, नॉन मॉडिफिएबल और सेकंड कौन सा होता है, मॉडिफिएबल। ठीक है, नॉन मॉडिफिएबल और मॉडिफिएबल अपन बात कर रहे हैं कि ये क्या है। तो जो नॉन मॉडिफिएबल है वो तो ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जिनको अपन क्या कर सकते हैं, जिनको अपन क्या नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते, मतलब जिनको अपन चेंज ही नहीं कर सकते। ठीक है, चेंज नहीं कर सकते मतलब जैसे अपन बात कर सकते हैं कि ये जो सीएडी है वो नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर आता है इसके अंदर, एज। ठीक है, तो ना तो अपन एज है, ठीक है, उसको अपन क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं, मतलब घटा नहीं सकते। ठीक है, तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है इसके रिस्क फैक्टर जो है बढ़ते जाते हैं। ठीक है, इसका रिस्क जो है बढ़ता जाता है। ठीक है, और मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर कौन से हैं, वो रिस्क फैक्टर जिनको अपन क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, या फिर अपन बोल सकते हैं जिनको अपन मॉडिफाई करके कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो है उससे अपन बच सकते हैं। ठीक है,
अब अपन इनका सीक्वेंस से लिख लेते हैं, मॉडिफिएबल कौन से हैं और नॉन मॉडिफिएबल कौन से हैं। तो हम बात कर रहे थे रिस्क फैक्टर्स के बारे में, तो वो जो दो रिस्क फैक्टर में बात कर रहा था, मॉडिफिएबल और नॉन मॉडिफिएबल, वो कुछ इस प्रकार है। मॉडिफिएबल ऐसे मतलब जिनको अपन क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर मॉडिफाई कर सकते हैं, जिनको मॉडिफाई करने की वजह से क्या हमारे जो CAD है उसके होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो आता है हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, ठीक है। अगर ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा हो गया है, ठीक है, तो उसे उसकी वजह से क्या है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, जिसे अपन हाइपर लिपिडीमिया भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर भी क्या है, दो चीज़ें आती हैं, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, दो कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक तो गुड कोलेस्ट्रॉल और एक बैड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। जो बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो होते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है, LDL होते हैं, ठीक है। तो अगर इनका जो लेवल है अगर 240 से ज़्यादा होगा, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपको हाई जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है उसके होने के चांसेस होंगे। और अगर गुड कोलेस्ट्रॉल जो है आपका, ठीक है, कौन सा, HDL, ये क्या है, गुड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो अगर जो HDL है इसका लेवल भी अगर आपकी बॉडी में कम है तो उसकी वजह से भी क्या होगा, आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने के चांसेस रहेंगे। क्या देख रहे हैं अपन, अगर जैसे बैड कोलेस्ट्रॉल है उसका जो लेवल है 240 से ज़्यादा है तो भी आपको क्या है, चांस है किसके, CAD होने के। और अगर जो जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल क्या है, आपकी बॉडी में कम है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकती है। और क्या क्या रिस्क है जिनको अपन मॉडिफाई कर सकते हैं, अगर कोई पर्सन स्मोकिंग करता है तो उसको भी चांसेस होते हैं किसके, जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है उसके होने के। टैबेको का यूज करता है या फिर यूज करता है एल्कोहल का, ठीक है, तो उसको भी क्या होते हैं, चांसेस होते हैं किसके, आपके कोरोनरी आर्टरी डिजीज के। हाइपरटेंशन वाला पर्सन है, ठीक है, उसको भी चांसेस होते हैं। हाइपरटेंशन वाला जैसे अपन बात करते हैं कि अगर उसका BP कितना आ रहा है 140 mmHg से अबव आ रहा है, ठीक है, तो क्या है, चांसेस हैं उसको क्या, कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने के। अगर कोई पर्सन है जो सफ़र कर रहा है डायबिटीज़ से, उसके भी चांसेस हैं। लेकिन ये सब चांसेस कौन से हैं जिनको अपन क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। भाई कैसे कर सकते हैं, अगर ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, जो अपने डाइटरी सोर्सेज हैं, ठीक है, जो अपन खा रहे हैं उसके अंदर क्या कर देंगे, जो कोलेस्ट्रॉल है वो कम लेना स्टार्ट कर देंगे, मतलब उसको कम कर देंगे खाने के अंदर। अगर स्मोकिंग करते हैं, टबैको का यूज़ करते हैं, अल्कोहल का यूज़ करते हैं, तो हम क्या करेंगे, यूज़ करना बंद कर देंगे, ठीक है, या फिर धीरे धीरे क्या कर देंगे, उसको कम कर देंगे। हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन को प्रिवेंट कर लेंगे, ठीक है। डायबिटीज़ अगर हो रही है उसका ट्रीटमेंट लेंगे, तो उससे क्या है कि ये रिस्क तो क्या है, मॉडिफिएबल है, ठीक है। जैसे फिजिकल एक्टिविटी है, ओबेसिटी है। फिजिकल एक्टिविटी मतलब अगर कोई पर्सन क्या है, बहुत कम एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है, बहुत कम एक्टिविटी करेगा तो ऑब्वियस है बॉडी के अंदर फैट का क्या होगा, एक्यूमुलेशन होगा, ज़्यादा डिपोजिशन होगा, जिसकी वजह से भी क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांस है, और उससे फिर क्या होगा, CAD हो सकता है आपको। ओबेसिटी मोटापा है, सेम कॉन्सेप्ट इसका होता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स के बारे में, ठीक है। नॉन मॉडिफिएबल का मतलब ऐसे रिस्क फैक्टर जिनको हम चाहे तो भी चेंज नहीं कर सकते। जैसे अपन बात करते हैं सबसे पहले फैमिली हिस्ट्री की, ठीक है, कि अगर आपके फैमिली में जैसे आपके फादर हैं या फिर मदर हैं, या फिर अपन बात कर सकते हैं आपके बड़े भाई है, ठीक है, उनको क्या है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो रही है, तो आपको भी चांसेस है, क्या है, रिस्क फैक्टर की अपन बात कर रहे हैं। रिस्क फैक्टर मतलब इनके होने की वजह से आपको क्या है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो है वो हो सकती है, ठीक है। तो इसको अपन चेंज नहीं कर सकते। सेम है इंक्रीजिंग एज, जैसे अगर आपकी एज बढ़ रही है तो बढ़ती रहेगी, आप उसको चाह के भी कम नहीं कर सकते, तो उसके अंदर भी क्या है, CAD होने के चांसेस बढ़ेंगे। जेंडर को अपन चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और रेस, ठीक है, रेस मतलब अपन बात करते हैं, एक तो होता है जैसे रेस के अंदर अपन बहुत बात करते हैं नॉन वाइट पॉपुलेशन और वाइट पॉपुलेशन, ठीक है। जैसे रेस का मतलब अपन बात कर रहे हैं कलर के आधार पर डिवाइडेशन करते हैं जो लोगों का, ठीक है। उसी तरीके से अगर नॉन वाइट पॉपुलेशन है उसके अंदर क्या है, ज़्यादा रिस्क रहते हैं, लेकिन इसको अपन क्या नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। और ऑटो इम्यून डिजीज वाला पर्सन है, जैसे किसी पर्सन को ऑटो इम्यून डिजीज के अंदर अपन बात कर लेते हैं HIV, ठीक है, एड्स हुआ है,
ठीक है, तो उसको अपन क्या नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते, उस डिजीज से अपन क्या नहीं कर सकते, उसको अपन बोल सकते उस डिजीज को अपन कंप्लीटली ट्रीट नहीं कर सकते, उससे क्या होता है, रिस्क होता है किसका, कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने का। अब अपन बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। पैथोफिजियोलॉजी है जो इसी तरीके से रहनी है भाई। अपन ने क्या देखा था, जनरल अपन ने बात की थी सबसे पहले कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या है, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या है भाई, जो आपकी कोरोनरी आर्टरी है वो क्या हो गई है, नैरो हो चुकी है, उसका जो ल्यूमन है वो क्या हो चुका है, कम हो चुका है, ठीक है। अब किसकी वजह से कम हो चुका है, कि आपकी जो आर्टरी है, ठीक है, उसकी जो इनर लेयर है, इनर लेयर कौन सी, ट्यूनिका इंटीमा, ठीक है। कोई भी वेसल होगी अगर उसकी इनर लेयर है तो वो कौन सी होगी, ट्यूनिका इंटीमा होगी। अगर उसकी इनर लेयर जो है उसके ऊपर क्या है, फैट का डिपोजिशन हो रहा है, ठीक है, फैट का डिपोजिशन होने की वजह से क्या है, उसका जो ल्यूमन है वो कम हो गया, ठीक है। ल्यूमन कम होने की वजह से, ठीक है, ये तो अपन ने क्या पढ़ ली है इसकी डेफिनेशन। अब ल्यूमन कम होने के बाद क्या हो रहा है, ठीक है, वो आएगा अब इसके अंदर पैथोफिजियोलॉजी के अंदर, ठीक है, कि ल्यूमन कम हुआ, ल्यूमन कम होने की वजह से क्या हुआ, जो ब्लड जा रहा था, जो आर्टरी थी, ठीक है, उसके थ्रू जो ब्लड जा रहा था प्रॉपर फ्लो में, उसके अंदर क्या आ गया, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, ठीक है, रुकावट आ गई। तो ये जो आगे ब्लड फ्लो जा रहा है, जो ब्लड जा रहा है, जैसे यहाँ से तो क्या है 500 ml निकल रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पहुँचते पहुँचते कितने रह गया, वो 400 ml रह गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है। ये क्या है, ओनली एग्जाम्पल है, ठीक है। तो जैसे आगे जो ब्लड जा रहा था वो क्या हो गया, कम हो गया। अब अगर ब्लड कम हो गया है तो जो हार्ट की मसल्स हैं उनको फंक्शन करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए प्रॉपर, न्यूट्रिशंस भी चाहिए प्रॉपर, ठीक है। और अपन बोल सकते हैं कि जो अपन बोलते हैं उनको जैसे कैल्शियम है, जो कॉन्ट्रैक्शन है वो चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो वो सब चाहिए, तो वो कहाँ से जाएंगे, अपने ब्लड से। अगर ब्लड ही कम पहुंच रहा है तो ना तो प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंच पाएगा, ना उनको न्यूट्रिशंस पहुंच पाएंगे, जिसकी वजह से जो मसल्स हैं वो कम काम करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। धीरे धीरे ये प्रॉब्लम जैसे है बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ने के बाद ये बिल्कुल नैरो हो जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ से ब्लड फ्लो रुक जाएगा और जो हार्ट है, ठीक है, उसकी मसल्स जो है काम करना बंद कर देंगी, ठीक है, काम करना बंद कर देंगे, उसे अपन बोलते हैं हार्ट अटैक। ये हो जाती है इसकी पैथोफिजियोलॉजी, जो अभी अपन देखते हैं। पैथोफिजियोलॉजी की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो पैथोफिजियोलॉजी में क्या है कि अपन को जो डिजीज हो रही है उसके बारे में बता रहे कि किस तरीके से ये क्या कर रही है, प्रोग्रेस कर रही है, या फिर किस तरीके से स्टार्ट हुई और किस तरीके से खत्म हो रही है, वो आ जाती है कंप्लीट पैथोफिजियोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो पैथोफिजियोलॉजी के अंदर अपन बात करें तो सबसे पहले जो भी इटियोलॉजिकल फैक्टर है, मतलब जो रिस्क फैक्टर है, जो कारण है, ठीक है, मतलब ऐसे फैक्टर जो क्या है कॉज कर रहे हैं उसको, ठीक है, उनकी वजह से क्या होगा कि जैसे कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से क्या हुई, इंजरी हो गई, कहाँ पे, एंडोथीलियम ऑफ आर्टरी, मतलब जो आर्टरी की एंडोथीलियल है, ठीक है, उस पर इंजरी हो गई है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या हो रहा है, इम्यून रिएक्शन क्या हो जाएगी, उसकी वजह से इम्यून रिएक्शन जो होगी वो स्टार्ट होगी। वहाँ पे इम्यून रिएक्शन जब स्टार्ट होगी तो वहाँ पे क्या होगा, एक्यूमुलेशन होगा किसका, लिपिड का, प्लेटलेट्स का और अदर क्लोटिंग फैक्टर्स का, ठीक है। मतलब इम्यून रेस्पॉन्स हुई, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या हुआ कि जो लिपिड है, प्लेटलेट है, क्लोटिंग फैक्टर है, वहाँ पे आकर क्या हो गए, डिपॉजिट हो गए, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो गया, जो आर्टरी है वो क्या हो गई, नैरो हो गई, और उसके अंदर क्या आ गया, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, किसके अंदर, ब्लड फ्लो के अंदर। जैसे अपन बात करते हैं, ठीक है, कि कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर था उसकी वजह से क्या हुआ यहाँ पे, जैसे अपन बात करते हैं जनरली कि कोई इंजरी हुई थी यहाँ पे, ठीक है, इंजरी हुई थी, और इंजरी होने की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, इम्यून रिएक्शन हुआ, इम्यून रिएक्शन होने की वजह से यहाँ पे क्या है, प्लेटलेट्स आ गई, ठीक है, साथ में जो भी WBC है वो आके एक्यूमुलेट हो गई, साथ में यहाँ पे लिपिड आके एक्यूमुलेट हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो गया, जो इसका ये है ल्यूमन वो क्या हो गया, नैरो हो चुका है। अब नैरो हो गया तो जो आगे जाने वाला ब्लड है, ठीक है, आगे जो ब्लड फ्लो जा रहा है वो क्या हो गया, यहाँ पे कम हो गया, ठीक है, ब्लड फ्लो कम हुआ है, ठीक है, या फिर जो आर्टरी है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ गया कंप्लीट, इसे ही अपन क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं। मतलब अगर ये जो प्रोसेस है किसके अंदर हो रही है, कोरोनरी आर्टरी के अंदर हो रही है, ठीक है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है। लेकिन मेनली क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी के अंदर जो लिपिड होता है ओनली उसकी वजह से क्या होता है, नैरो होता है, ठीक है।
अब अगर अदर किसी में हुई है तो यहाँ पे क्या होता है कि एक टाइम ऐसा आ जाता है, ये मतलब यहाँ पे फैलती जाती है, ये रप्चर होती है, रप्चर होने के बाद जो स्मॉल आर्टरीज है या फिर अपन बोल सकते हैं कैपिलरीज हैं, उनके अंदर जाके अटकेगी, उसकी वजह से भी हो सकता है। सेम मान लो यहाँ से रप्चर हुआ था, जो हार्ट की कोरोनरी आर्टरी थी उसके अंदर आया, यहाँ पे आके ऑब्स्ट्रक्शन हो गया और उसकी वजह से वापस नैरो हो गया, ठीक है। अब कोरोनरी आर्टरी डिजीज अगर किसी पर्सन को हो चुकी है तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से होता है एंजाइना। एंजाइना मतलब चेस्ट के अंदर क्या होगा, उसको पेन फील होगा, मतलब पेन होने लगेगा। और उससे एक टाइम ऐसा आएगा कि जो पेन क्यों हो रहा है, क्योंकि मायोकार्डियम को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रही, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रही, इसकी वजह से वहाँ पे क्या हो रहा है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। लैक्टिक एसिड जहाँ पे बन रहा है वहाँ पे क्या होता है, पेन होता है, ठीक है। अब एंजाइना हो गया, एंजाइना होने के ये क्या है, अगर यहाँ तक रुक गया है, ठीक है, मतलब अपन ने यहाँ तक आके इसको क्या कर दिया, सबसाइड कर दिया, या फिर जो आर्टरी नैरो हो रही थी उसको कुछ भी देके थोड़ी देर के लिए अपन ने क्या कर लिया, ठीक कर लिया, या फिर अपन बोल सकते हैं उसके ल्यूमन को चौड़ा कर दिया। जैसे अपन बात करते हैं कि भाई क्या डलते हैं, छल्ले डलते हैं, ठीक है। छल्ले क्या होते हैं, ये जो ल्यूमन है इसको यहाँ से चौड़ा करके रखते हैं, एक स्प्रिंग टाइप का होता है जो क्या करता है, इस जो ल्यूमन है इसको चौड़ा किए रखता है, मतलब अपन बोल सकते हैं कि इसको क्या है, फुला के रखता है, जिससे प्रॉपर ब्लड फ्लो वहाँ पे जा सके। अगर अपन ने ठीक कर दिया, ठीक है, तो हार्ट जो है प्रॉपर काम करता रहेगा, ठीक है, हार्ट अटैक नहीं आएगा। और अगर ठीक नहीं किया तो उसकी वजह से क्या आएगा, हार्ट अटैक आएगा। जो ये होगी इसकी पैथोफिजियोलॉजी। आगे इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।